morning everyone. I am Mrs. Parvati Kumari. Today is 17th day of online class for inter second year students. बच्चों, पिछले क्लास में मैं चैप्टर 4 से जैन धर्म के प्रसार के बारे में आप लोगों को बता रही थी। आज मैं आप लोगों को बौद्ध धर्म के पतन यानी समाप्ति की ओर अग्रसर कैसे हुआ इसके बारे में बताऊंगी। यद्यपि जैन धर्म की तुलना में बौद्ध धर्म भारत ही नहीं परंतु विश्व के कई देश इस धर्म की ओर आकृष्ट हुए, जैसे भारत में महान सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उसी प्रकार विश्व के अन्य देशों के लोग भी बौद्ध धर्म को तेजी से स्वीकार किए थे। इनमें ये देश प्रमुख हैं, जैसे श्रीलंका, थाईलैंड, चीन, बर्मा, तिब्बत इत्यादि देशों ने इस धर्म को स्वीकार किया। यानी विश्व के प्रमुख देशों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, परंतु 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर गुप्त काल तक उन्नतिशील बौद्ध धर्म में गुप्त काल के पश्चात पतन के यानी समाप्ति के लक्षण दिखाई देने लगे, जिसके कई कारण थे। इनमें प्रमुख हैं, पहला अर्थात बौद्ध धर्म के पतन के कारण में पहला है बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप। पहला पॉइंट है बौद्ध धर्म का परिवर्तित स्वरूप, बदलता स्वरूप। कालांतर में मतलब उस समय में बौद्ध धर्म में जटिलताएं या कठिनाइयां या जैन धर्म की कठोरता, जैन धर्म में कठोरता आ गई। बौद्धों ने कुछ हिंदू देवताओं को भी अपने धर्म में स्थान देना प्रारंभ कर दिया। पहले बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा करना सख्त मना था। ध्यान दीजिएगा, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा करना सख्त मना था। वज्रयान संप्रदाय ने टोने टोटके को बढ़ावा दिया, यानी अंधविश्वास को बढ़ावा दिया। इस प्रकार उक्त परिवर्तन पतन का कारण बना। दूसरा पॉइंट है संघ में भ्रष्टाचार पनपना। दूसरा पॉइंट है संघ में भ्रष्टाचार पनपना। उक्त समय में बौद्ध विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। विहार का अर्थ भ्रमण करना। इस अध्याय में विहार का अर्थ है बौद्ध मठों पर भ्रमण करना, यानी घूमना। भ्रष्टाचार के केंद्र बौद्ध मठ भ्रष्टाचार के केंद्र बन गए, अर्थात बौद्ध मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, वे ऐशो आराम में रहने लगे, जो भ्रष्टाचार का कारण बना। मठों में धन संग्रह होने लगा। पहले बौद्ध भिक्षु सिर्फ अपने जरूरत के सामान रखते थे, परंतु धीरे धीरे वे विलासी जीवन अर्थात आराम का जीवन जीने लगे, जिससे जनसाधारण का बौद्ध भिक्षु से विश्वास उठ गया। तीसरा पॉइंट है
हिंदू धर्म में सुधार। दूसरा पॉइंट है हिंदू धर्म में सुधार। बौद्ध एवं जैन धर्म की उन्नति को देख हिंदू धर्म में भी अनेक आंतरिक सुधार किए। शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट तथा रामानुज, ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट तथा रामानुज आदि कुछ ऐसे हिंदू दार्शनिक हुए जिन्होंने हिंदू धर्म के दोषों को दूर किया। हिंदू धर्म के दोषों को यानी बुराइयों को दूर किया। अतः इन्हीं के अथक प्रयासों से एक बार पुनः आम आदमी बौद्ध धर्म की जटिलता यानी कठोरता से त्रस्त हो हिंदू धर्म की ओर आकृष्ट हुए। चौथा पॉइंट है विभाजन। चौथा पॉइंट है विभाजन। गौतम बुद्ध के पश्चात या बाद बौद्ध धर्म में निरंतर विभाजन होते गए। महासांघिक, थेरवाद, हीनयान, महायान, वज्रयान आदि संप्रदाय की स्थापना से बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत लगभग समाप्ति के कगार पर पहुंच गए। अर्थात गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म कई संप्रदाय या वर्गों में विभक्त हो गया, जो बौद्ध धर्म की समाप्ति का कारण बना। पांचवा पॉइंट है राजकीय संरक्षण। पांचवा पॉइंट है राजकीय संरक्षण अर्थात राजाओं का संरक्षण। भारत में पाल वंश के साथ ही, ध्यान दीजिएगा, भारत में पाल वंश के साथ ही बौद्ध धर्म से राजकीय संरक्षण समाप्त हो गया। मतलब राजाओं का जो सपोर्ट था, राजाओं का जो संरक्षण था, वो नहीं मिलने लगा। राजपूत राजाओं ने हिंदू धर्म को समर्थन देने लगे। छठा पॉइंट है विदेशी आक्रमण। छठा पॉइंट है विदेशी आक्रमण। बौद्ध विहारों में किया गया संपत्ति का संग्रह ही उनके पतन का कारण बना। हूण आक्रमणों ने बौद्ध धर्म को की पतन की ओर अग्रसर किया। ध्यान दीजिएगा, भारत पर सबसे पहले आक्रमण करने वाले यही हूण जाति के लोग थे। कई बार ये प्रश्न पूछा भी गया है कि सबसे पहले भारत पर किस जाति का आक्रमण हुआ था। तो बच्चों, सबसे पहले हूण जाति ने भारत पर आक्रमण किया था। इसके अलावा मुसलमानों ने भी भारत पर आक्रमण किए। उपरोक्त सभी कारणों द्वारा चारों ओर से प्रहार होने के कारण 13वीं शताब्दी, ध्यान दीजिएगा, 13वीं शताब्दी ने विक्रमशिला और नालंदा के ध्वंस के साथ ही भारत से बौद्ध धर्म का लोप हो गया, यानी बौद्ध धर्म समाप्ति की ओर अग्रसर हुआ। अगले क्लास में हम वैष्णव मत के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।